तो लाल जी कुछ ना कुछ अनुभव करा देते हैं। जैसे कई बार, अब एक लीला सुनाते हैं। हमारे लाल जी खेलते भी बहुत हैं। कैसे खेलते हैं? अब एक जगह कहीं कथा थी, वहां एक बहन जी आती थी कथा सुनने के लिए। तो उनका बहुत मन था कि हमारी व्यास जी से शादी हो जाए। तो हमने अनाउंस किया कथा में कि कल गिरधर लाल जी आएंगे मंच पर। तो बहन जी सोच के गई कि अगर मेरी और लाल जी की कलर मैच हो गई कल ड्रेस की, अगर मैंने जैसे कपड़े पहने वैसे ही लाल जी पहन के आए, तो मैं समझ जाऊंगी कि लाल जी कह रहे हैं कि हाँ तू ही ब्याह कर ले इनते। तो अगले दिन हमने ठाकुर जी को पीली पोशाक पहनाई और नीले थाड़े वस्त्र धारण कराए, और संभवतः वो बहन जी भी नीले और पीले कपड़े ही पहन करके आई। अब जब वो पीले कपड़े पहन के नीला दुपट्टा पहन के आई, अब आप बाद में पूछना मुझे कैसे पता। तो जैसे लाल जी के कपाट खोले तो वो तो वहीं रोना ही उनका शुरू हो गया, खूब जोर जोर से रोवे। मैं देख तो रहा था मंच से आगे कोई नाच रही है रो रो के बहुत जोर से। जब कथा पूरी होके हम जाने लगे तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगी। तो मैं नीचे उतरते समय मैं मौन रहता हूं, तो फिर भी मैंने पूछा। तो उन्होंने जल्दी जल्दी में फिर ये बात बताई। बोले कि अब आप मुझे अस्वीकार नहीं कर सकते। मैंने कहा क्यों? बोले कि आपके लाल जी ने मुझको स्वीकार किया है। अब तो मैं तो मौन था, तो मैंने कहा लिख करके मुझे बताना। अगले दिन जब मैं गया कथा में तो फिर उन्होंने लिख के मुझे दिया। अब मैंने पूरा पढ़ा कि मैंने सोचा था कि मैं पीले वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं लाल वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने सोचा नहीं मैं ऐसे वस्त्र पहनूंगी, फिर मैंने जो पहने मैंने सोचा अगर यही पहन करके लाल जी आए तो मैं समझ जाऊंगी कि वो आज्ञा कर रहे हैं कि तुम ही व्यास जी से ब्याह करो। और संभवतः जो मैं पहन के आई वही लाल जी ने पहन रखे, तो अब आप मुझसे शादी करो। तब हम लाल जी के आगे हाथ जोड़ के मैंने कि हे लाला, आप काहे को ऐसी लीला करते हो, कहीं का कहीं कहीं का कहीं। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी बड़े ऊधमी हैं, तो ऊधम कर जाते हैं। तो कई बार किसी किसी को बड़ी उम्मीदें दे देते हैं ऐसे करके। उधम तो आप भी करते हो वैसे तो। ना उनसे कम करते हैं, करते तो समोसे बनाने आते हूँ। हाँ। और क्या कहते हैं, बाकी की सेवा आदि नहीं आती हो तो। सुनो, अरे बाकी की सेवा नहीं आती होगी ना तो वो तो मैं सिखा दूंगा। अच्छा तुम सिखाओगे? वाह चलो ठीक है, तो हम आपकी ये बात मान लेंगे, ठीक है। पक्का? वैसे तो मैं देखने नहीं जाऊंगा, हाँ। तो मम्मी पापा ही जाएंगे हमारे। उनसे एक बार बात करनी पड़ेगी तुमको जा। तो मैं उनसे बात कर लूंगा। अब रही बात तुम्हारी जो बात थी कि लाल जी जयपुर के जीजा जी, जयपुर में सरस निकुंज है, हाँ। वहां के जो महाराज जी हैं ना, वो आए थे लाल जी के जन्मदिन पर नाथद्वारा में, और उन्होंने आकर के लाल जी का टीका कर दिया, नारियल दे दिया और बोले हमें तो लाला पसंद है, हम ब्याह करेंगे। तो फिर सरस कुंज वाले महाराज जी ही जो है वो वधु पक्ष के हैं, तो इसलिए जयपुर के जीजा जी। आप भी तो बन जाओ हमारे जयपुर के जीजाजी। अरे रहने दो, बन जाओ ना। जयपुर के जीजा जी बनने को मतलब क्या यहाँ ब्याह करना पड़ेगा मुझे? हाँ तो कर लो। नहीं हम तो देख लेंगे। अगर अगर लड़की नहीं मिलती ना तो मैं ही आपके लिए लड़की बन जाऊंगा। आप मेरे को हमेशा लाली लाली बोलते हो ना। इतने बुरे दिन नहीं आए मेरे ये बोल दो कट कर देना कट कर देना इसको। ठीक है। जय जय। एक बात बताओ ना, आपको लड़की कैसी चाहिए? बस लाल जी को संभाल ले सब। कथा अब ऐसे कभी सोचा नहीं है, उसको क्या डिस्क्राइब करूं। फिर भी कर दो ना थोड़ा सा। अब तो कभी विचार ही नहीं किया, जो चीज विचार में आती है वो बताई जाती है ना। सुनो, हाँ आप जब भी अगर है ना देखने जाओ ना भाभी माँ को, हाँ तो मैं आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा। हाँ। आप उनको बस ऐसे बोल देना कि आपको समोसे बनाने आते हैं कि नहीं। अगर उनको आते होंगे आप वहीं डन कर देना। अच्छा